बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे भारत के संविधान की। भारत के संविधान की बात आज इसलिए क्योंकि दिल्ली के आसपास बॉर्डर में जो किसान अपना आंदोलन कर रहे हैं अपनी मांगों को लेकर, उनके मुख्य मंच पर ठीक बगल में भारत के संविधान की एक बहुत बड़ी प्रति वहाँ पर लगाई गई है। एक बहुत बड़ी प्रतिमा वहाँ पर अब नज़र आएगी आपको। तो हम एक तरह से देख सकते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति या फिर कोई समूह या फिर भारत का कोई भी नागरिक जब भी अपने हक अधिकारों की बात करता है तो एक न एक बार या कहीं न कहीं जाकर उसे संविधान की याद ज़रूर आती है, क्योंकि उसके हक और अधिकार अगर सुरक्षित हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान से। हमने इस आंदोलन में जो मुख्य उनके प्रवक्ता हैं, जो लीडर हैं, राकेश टिकैत को बाबा साहब की तस्वीर के साथ भी देखा। इसका मतलब ये साफ है कि अगर बाबा साहब साथ हो तो कोई भी आंदोलन आसान हो जाता है, उसकी राह आसान हो जाती है। और ख़ास बात ये कि बिना बाबा साहब के कोई भी हक अधिकार का आंदोलन संभव नहीं है। ये गाजियाबाद से हमारा फ्यूचर ऑफ इंडिया छात्र संगठन है जो 5-10 साल से आपके छात्रों की सेवा में काम कर रहा है। पूरा किसानों का समर्थन है। पहले भी हम आ चुके हैं, लेकिन मंच पे एक जो बड़ी कमी थी वो बाबा साहब की थी। आज वो ये पकड़ो, अरे एक काम करना बाबा साहब का, इधर हो जाओ, इधर जो एक जी जी, ये तो कांच होगा इसमें आप लगवा दो कुछ इसे बड़ा फ्लेक्सिबल जी जी, उसको वो करवा के जी बड़ा जी जी 3 फीट ऊंचा, ठीक है, तो ठीक है, वो लगवाते हैं 3D कटआउट जो कटआउट वो बनवा कर ठीक है। ये सगो ये आपके लिए कोई बात है जिसको अध्ययन करने की आवश्यकता है। यहाँ पर उपस्थित बुद्धिजीवी जो इस आंदोलन को गति प्रदान कर रहे हैं वो इसे अध्ययन करें। मैंने जो अब तक देखा और जाना है और जो परखा है, भारत की सरकार ने IMF से एक बहुत मोटा कर्जा ले लिया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा व अवसर की समता प्राप्त करने के लिए उसमें व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं और इस आंदोलन के माध्यम से बता देना चाहते हैं सरकार आपने आत्मर्पित और अंगीकृत नहीं किया है। और ये बता देना चाहते हैं कि हमारे बड़े भाई माननीय राकेश टिकैत जी और आपकी 2 बूंद पोलियो की तो पोलियो दूर कर सकती है, लेकिन हमारे इस किसान की 2 बूंद इस तुम्हारी अकल को भी ठीक कर सकती है, इस अकल को भी ठीक कर सकती है। और ये गवाह है आंदोलन इस चीज का कि ये किसान आंदोलन, किसान मजदूर आंदोलन राकेश टिकैत और अशोक टकसालिया नाम नहीं आंदोलन है। ये स्वागत योग्य है कि जो किसान आंदोलन है, जो मुख्य धरना स्थल है, वहाँ पे भारतीय संविधान की एक प्रतिकृति लगाई गई है और बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर जो राकेश टिकैत ने दिखाई वो उन लोगों ने वहाँ लगाई है। बहुत सारे लोग ये आश्चर्य कर रहे थे कि इतने समय से आंदोलन चल रहा है लेकिन कहीं भी डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर नहीं दिखी पूरे आंदोलन में किसानों के हाथ में। इसके पहले हम देखेंगे कि जो नागरिकता को लेकर कानून था उसके विरोध में जो आंदोलन था, जिसमें बहुत भारी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाएं, बच्चे और नौजवान शामिल थे और उसमें संविधान और डॉक्टर अंबेडकर हर जगह दिखे और एक बहुत अच्छा संकेत है, ये बहुत अच्छा संदेश भी है।
हमारे देश की विडंबना यह है कि अंबेडकर को हमने एक खास जाति या खास समुदाय तक सीमित कर रखा, और हमें लगता है कि वो उन्हीं के मुक्तिदाता है, जबकि ये ऐसा नहीं है। मेरा ये मानना है कि जहाँ भी अन्याय है, जहाँ भी शोषण है, जहाँ भी उत्पीड़न है, और जहाँ इसके खिलाफ आंदोलन है, प्रतिरोध है, प्रोटेस्ट है, आवाज़ अगर उठनी है, वहाँ डॉक्टर अंबेडकर की ज़रूरत है, उनके विचारों की ज़रूरत है। हर शोषण के खिलाफ डॉक्टर अंबेडकर खड़े दिखते हैं। किसान आंदोलन की जो बात करें तो ख़ास तौर से अभी जो जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश या हरियाणा या फिर पंजाब के जो लोग ख़ास तौर से इसमें ज़्यादा सक्रिय हैं, दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है, ये उन वर्गों के भी लोग हैं, उन समुदाय के लोग हैं जिन्होंने दलितों के साथ कोई बहुत अच्छे बर्ताव नहीं किए इतिहास में, और आज भी ऐसा है। अपने अपने इलाकों में इनका जिन समुदाय के लोग हैं उन लोगों ने दलितों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया है। तो जाहिर सी बात है, चूँकि हमने डॉक्टर अंबेडकर को दलितों तक सीमित कर रखा है, तो हमें लगता होगा कि जब हम उनके लोगों के साथ ही अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो अंबेडकर की तस्वीर को हम क्यों रखेंगे। लेकिन देर से ही सही लोगों में यह समझदारी आ रही है कि अंततः देश में संविधान ही हमें बचाएगा, अंततः देश में आवाज़ ही हमें बचाएगी, प्रतिरोध ही हमें बचाएगा, और अन्याय शोषण के खिलाफ जो गोलबंदी है वही हमें बचाएगी। और इन सब के लिए डॉक्टर अंबेडकर की हमें ज़रूरत है, उनके विचारों की ज़रूरत है, चूँकि अंबेडकरवाद व्यापक रूप से जो है अन्याय शोषण के खिलाफ गोलबंद होने और उसके खिलाफ आवाज़ उठाने का नाम है, और अंबेडकर का पूरा जीवन इसके लिए समर्पित था। अच्छी चीज़ है कि किसान इस चीज़ को समझें। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि बाबा साहब ने सिंचाई व्यवस्था को लेके, बांधों को लेकर, ये तमाम सारे जो किसानी जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसको लेकर लिखा भी है, बोला भी है, और पूरा उनका एक रिसर्च है जो हमारे सामने आना चाहिए। तो ये स्वागत योग्य है, और मुझे लगता है कि देश जैसे जैसे संविधान के महत्व को समझने लगेगा, ये देश का हर तबका जैसे जैसे डॉक्टर अंबेडकर के महत्व को समझने लगेगा, वैसे वैसे वैचारिक गोलबंदी बढ़ेगी, अन्याय शोषण के खिलाफ आवाज़ उठनी शुरू होगी, और इससे सही मायनों में लोकतंत्र लागू होगा और सही मायनों में संविधान की रक्षा होगी। और जब इस देश में संविधान की रक्षा होगी, लोकतंत्र स्थापित होगा, तभी समाज के जितने तबके हैं, जितने वर्ग हैं, उन सब का कल्याण, उन सब की उन्नति, उन सब की प्रगति हो सकती है।